दोस्तों, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट के दिल पुणे में एक पुराना किला मौजूद है, शनिवार वाड़ा। दिन के वक्त यहां हजारों टूरिस्ट तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन रात होते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सदियों पुरानी दीवारें, अंधेरी राहदारियां और खामोश हवा एक अजीब सा एहसास पैदा करती है। सबसे मशहूर रिवायत यह है कि कुछ लोगों ने रात के सन्नाटे में एक बच्चे की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनी। टाका माला वचवा, यानी चाचा मुझे बचा लो। कहते हैं कि ये आवाज सदियों से इस जगह की दीवारों में गूंज रही है। आज की कहानी इसी रिवायत से शुरू होती है। 2026 का अक्टूबर था। दिल्ली का 28 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अरमान पुरानी और मिस्टीरियस जगहों पर रिसर्च करता था। उसके YouTube चैनल पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज काफी मशहूर थी। एक दिन उसे पुणे के एक प्रोफेसर का ईमेल मिला। प्रोफेसर ने सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम वाकई हिस्ट्री की सच्चाई ढूंढना चाहते हो तो शनिवार वाड़ा की रात रिकॉर्ड करो। ईमेल के नीचे कोई नाम नहीं था, ना फोन नंबर, ना एड्रेस, सिर्फ एक लाइन। या हर आवाज कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती। अरमान हंस दिया। उसे लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे पुणे पहुंचा दिया। 2 दिन तक उसने शनिवार वाड़ा की हिस्ट्री पढ़ी। उसने गाइड से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स देखे। हर शख्स एक ही बात करता, रात को अंदर मत रुकना। कोई वजह नहीं बताता था, बस इतना कहता, यहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस जरूर होता है। अरमान इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा, अगर सब लोग एक ही कहानी सुना रहे हैं तो या तो कोई पुराना मिथ है या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो लोगों ने अफसाना बना दी। उसने फैसला किया, आज रात वो शनिवार वाड़ा के बाहर और उसके करीब डॉक्यूमेंट्री शूट करेगा। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर सियाह बादल छाने लगे। हल्का सा ठंडा हवा का झोंका किले की दीवारों से टकराकर अजीब सी सीटी की आवाज पैदा कर रहा था। गेट के करीब खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने अरमान को देखकर कहा, भाई साहब जल्दी निकल जाइए, बंद होने का वक्त हो गया है। अरमान मुस्कुराया, सिर्फ कुछ शॉट्स लेने हैं। गार्ड ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, कैमरा हर चीज रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन कभी कभी वो चीजें रिकॉर्ड कर लेता है जिन्हें इंसान देखना नहीं चाहता। ये कहकर गार्ड वहां से चला गया। अरमान ने फौरन कैमरा ऑन किया। लेंस किले के दरवाजे की तरफ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मगर जब उसने रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की तो एक फ्रेम के लिए दरवाजे के अंधेरे में जैसे कोई छोटा सा साया खड़ा था। अरमान ने फौरन ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फुटेज दोबारा देखी। इस बार वो साया गायब था। उसने सोचा शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और आने वाली रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अरमान ने कैमरा बंद किया और गहरी सांस ली। उसे लग रहा था कि शायद वो साया सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। किले के बाहर सिर्फ चंद स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अरमान ने ट्राइपॉड दोबारा लगाया और नाइट मोड रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। अचानक उसके माइक्रोफोन में एक हल्की सी आवाज रिकॉर्ड हुई। पहले तो सिर्फ हवा जैसी लगी, मगर हेडफोन्स लगाकर सुनने पर उसे लगा जैसे कोई बहुत दूर से धीमी आवाज में कह रहा हो, माला वचवा। अरमान ने फौरन हेडफोन्स उतार दिए। उसने आसपास देखा। हर तरफ सन्नाटा था। ना कोई आदमी,
ना कोई टूरिस्ट, ना कोई गार्ड। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की, लेकिन उसका कैमरा अब भी चल रहा था। कुछ मिनट बाद उसने किले की दीवार की तरफ जूम किया। कैमरा की स्क्रीन पर सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मगर अचानक एक पल के लिए एक सफेद सा साया दीवार के साथ साथ गुजरा। अरमान ने फौरन उस तरफ टॉर्च मारी। वहां सिर्फ पुरानी पत्थर की दीवारें थीं, कोई नहीं था। उसी वक्त उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आई। उसने रिसीव की। दूसरी तरफ सिर्फ गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं। सिर्फ कुछ लम्हों बाद एक धीमी सी बच्चे की आवाज, मत ढूंढो, और कॉल कट हो गई। अरमान का गला सूख गया। उसने तुरंत नंबर दोबारा मिलाया। स्क्रीन पर लिखा आया, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद बात सिर्फ अफवाहों तक महदूद नहीं। वो किले के बाहर बानी एक पुरानी चाय की दुकान पर गया। वहां एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था। अरमान ने उसे कॉल और रिकॉर्डिंग के बारे में बताया। बुजुर्ग कुछ देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, कुछ आवाजें जवाब देने के लिए नहीं होती, बस सुनकर वापस आ जाना चाहिए। अरमान ने पूछा, क्या आपने भी कुछ सुना है? बुजुर्ग की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जवान था जब मेरा दोस्त यहां रात को आया था। सुबह वो मिल गया, लेकिन उसने कभी दोबारा बात नहीं की। डॉक्टर कहते थे वो जिंदा है, मगर उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा लिया हो जो इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। इतना कहकर बुजुर्ग उठ गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, अगर रात के बाद तुम्हें कोई बच्चे की आवाज बुलाए तो उस आवाज के पीछे कभी मत जाना। अरमान ने उस बात को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझा। उसने फैसला कर लिया, आज आधी रात के बाद वो किले के बिल्कुल करीब जाकर रिकॉर्डिंग करेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आधी रात के बाद उसके कैमरा में वो रिकॉर्ड होने वाले, जिसकी कोई तस्वीर आज तक किसी ने साबित नहीं की थी। रात के ठीक 12 साढ़े बज रहे थे। पुणे की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। शानीवार वाड़ा के बाहर सिर्फ चंद पीली लाइट्स जल रही थी और हवा पुरानी दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। अरमान ने अपना कैमरा, फ्लैशलाइट और ऑडियो रिकॉर्डर चेक किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं इस वक्त शानीवार वाड़ा के मेन गेट के बाहर हूं। अगर यहां वाकई कोई पुरअसरार चीज है तो शायद आज कैमरा उसे रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्डिंग चल ही रही थी कि अचानक उसकी फ्लैशलाइट 2-3 बार झिलमिलाई। बैटरी बिल्कुल फुल थी, फिर भी रोशनी कमजोर होने लगी। इसी दौरान उसे दीवार के दूसरी तरफ से किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। टैप टैप टैप, जैसे कोई नांगे पांव पुराने पाथरों पर चल रहा हो। अरमान ने टॉर्च उस तरफ मारी। कोई नहीं था, लेकिन फुटस्टेप्स रुक गए। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर बिल्कुल उसके पीछे से एक बच्चे की धीमी सी आवाज सुनाई दी, काका, माला वचवा। अरमान का जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने से भर गया। वो फौरन मुड़ा, मगर पीछे सिर्फ खामोशी थी। उसने हिम्मत करके माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग चेक की, हेडफोन्स लगाए और उसका रंग उड़ गया। कैमरा ने उसकी आवाज रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस बच्चे की आवाज भी बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हुई थी। अरमान ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ अफसाना नहीं हो सकता। उसने रिकॉर्डिंग सेव की और वापस मुड़ने लगा। तभी उसकी नजर किले की एक पुरानी खिड़की पर पड़ी। वहां एक छोटा सा साया खड़ा था, जैसे कोई 10 या 12 साल का बच्चा अंधेरे में उसे देख रहा हो। अरमान ने जूम किया। साया
बिल्कुल हिला नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा का फोकस ठीक किया, वो अचानक गायब हो गया। उसी लम्हे हवा इतनी तेज चलने लगी कि करीब खड़े दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। और फिर किले के अंदर से एक जोर का धमाका सुनाई दिया। अरमान घबराकर गेट के करीब गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके ऑडियो रिकॉर्डर की रेड लाइट खुद ब खुद ब्लिंक करने लगी। उसने रिकॉर्डर बंद किया, लेकिन रिकॉर्डिंग रुक ही नहीं रही थी, जैसे कोई अनजान कौवात उसे चला रही हो। अचानक रिकॉर्डर के स्पीकर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत उदास, सच ढूंढो। और उसके बाद सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज। अरमान ने घबराकर रिकॉर्डर जमीन पर गिरा दिया। जब उसने दोबारा उठाया, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक थी। डिवाइस बंद हो चुका था, लेकिन बैटरी अब भी 92% थी। इसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, कल रात 12 बजे अंदर आना। अरमान ने फौरन नंबर चेक किया। कोई डिटेल नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं, कुछ भी नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल चांद को पूरी तरह छुपा चुके थे, और उसे पहली बार एहसास हुआ जैसे किले की दीवारों के पीछे कोई उसे देख रहा हो। उस रात अरमान होटल तो वापस आ गया, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, उसे मैसेज किसने भेजा और अंदर किस चीज ने बुलाया था। अगली रात घड़ी ने 11:55 PM दिखाया। अरमान ने फैसला कर लिया था, चाहे जो हो जाए, आज वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। वो शनिवार वाड़ा के करीब पहुंचा। बाहर खामोशी थी, हवा पहले से ज्यादा सर्द थी। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करते हुए बोला, अगर मेरी ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं सिर्फ एक कहानी ढूंढने नहीं आया था, मैं सच ढूंढने आया था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे, किले के अंदर से एक पुराने लोहे के दरवाजे के खुलने जैसी आवाज आई, क्रीकच। अरमान ने दीवार के करीब जाकर देखा। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई सफेद लिबास पहने बच्चा खड़ा हो। वो साया धीरे धीरे मुद्दा और बिना कुछ कहे अंधेरे की तरफ चलने लगा। अरमान उसके पीछे चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, काका माला वचवा। इस बार आवाज सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत की दीवारें एक साथ ये अल्फाज दोहरा रही हो। अरमान ने कैमरा उस तरफ किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक कैमरा की स्क्रीन खुद ब खुद वाइट हो गई, और उस सफेद स्क्रीन पर एक बच्चे का धुंधला सा चेहरा नजर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके होंठों ने बिना आवाज के सिर्फ एक जुमला कहा, सच को भूल जाना। इसी लम्हे कैमरा बंद हो गया। फ्लैशलाइट भी बुझ गई। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया, और अरमान को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं किया मुड़कर देख सके। सुबह के करीब 5 बजे सिक्योरिटी गार्ड्स ने किले के बाहर अरमान का कैमरा और ट्राइपॉड पड़ा देखा, लेकिन अरमान वहां नहीं था। पुलिस को बुलाया गया। पूरे इलाके की तलाशी ली गई। कुछ घंटों बाद अरमान किले के एक कोने में बेहोश मिला। उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, मगर जब होश आया, उसने सिर्फ इतना कहा, वो आवाज अब भी वही है। पुलिस ने उसका कैमरा चेक किया। हैरात की बात यह थी कि रात भर की रिकॉर्डिंग में सिर्फ पहले कुछ मिनट मौजूद थे। बाकी तमाम फुटेज खुद ब खुद डिलीट हो चुकी थी।
लेकिन ऑडियो फाइल का आखिरी 12 सेकंड बच गया था। उस ऑडियो में पहले हवा चलने की आवाज आती है, फिर अरमान की घबराहट भरी सांस, और फिर एक बच्चे की बहुत हल्की आवाज, काका मला बचवा। उसके फौरन बाद रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो जाती है। अरमान ने उस वाक़ये के बाद कभी डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाए। कुछ सालों बाद उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया। आज भी वो इस रात के बारे में बात करने से इनकार करता है। शनिवार वाड़ा रोज की तरह आज भी हजारों लोग देखने आते हैं। दिन के वक्त ये सिर्फ एक तारीखी इमारत नजर आती है, लेकिन कहते हैं जब रात गहरी हो जाए और हवा पुरानी दीवारों से टकराए तो कभी कभी एक उदास सी आवाज गूंजती है, काका मला बचवा। क्या ये सिर्फ एक पुरानी रिवायत है या वाकई कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी के साथ।